नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक सिंपल स्ट्रेटेजी के बारे में बताना चाहता हूं जो ये प्रूव करेगा कि सिंपल से सिंपल चीजों से भी मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है। आज YouTube पे शेयर मार्केट वीडियोस की भरमार है, पर इतना नॉलेज, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी कितने परसेंट लोग शेयर मार्केट में सक्सेसफुल हो रहे हैं? 3 या 4%। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रेटेजी, और वो कोई किसी को नहीं देता, क्योंकि उसकी कीमत स्ट्रेटेजी बनाने वाले के लिए लाखों में होती है, क्योंकि उसके पीछे उसकी सालों की मेहनत और ढेर सारा रुपया लगा होता है। आज मैं जिस स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहा हूं वो सिंपल तो है, लेकिन कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल है, जिसका प्रूफ है ये लाइव बैक टेस्टिंग वीडियो, जो शायद पहली बार YouTube पे आपको देखने मिलेगा। ये स्ट्रेटेजी बेसिक इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन से बनाई गई है, जो टेक्निकल एनालिसिस करते हुए जो बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं, मूविंग एवरेजेस, उस तरह के इंडिकेटर्स से बनाई गई है। भी नौसिखिया आदमी या इवन जिसको शेयर मार्केट का कोई भी नॉलेज नहीं है, वो भी 2-3 दिन में इसे सीखकर ट्रेड कर सकता है। इसके लिए आपको कोई भी कॉस्टली ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस्टली ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के मंथली सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारा रुपया देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी फ्री का जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर रहता है, उस पे ये इंडिकेटर्स लगा के आप कोई भी मोबाइल या लैपटॉप से ट्रेडिंग कर सकते हैं। यह एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी है, जिसमें आपको सिर्फ 9:30 बजे से 3 बजे तक ही काम करना है। कोई भी होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। मार्केट रूटीनली 9:15 बजे ओपन होता है, 3:30 बजे खत्म हो जाता है। लेकिन आप इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको 9:30 बजे के बाद में ही जो ट्रेड आते हैं वो लेना है, और 3 बजे के बाद का कोई ट्रेड नहीं लेना है। 3:15 बजे जितने भी आपने ट्रेड लिए उनको स्क्वायर ऑफ कर देना है, यानी पोजीशंस को क्लोज कर देना है। इस इंट्राडे स्ट्रेटेजी की वजह से आपकी जो ओवरनाइट पोजीशन की जोखिम है, उसका आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। अगर मैंने आज ओवरनाइट पोजीशन लेके रखी है और कल मार्केट गिर गया, तो मेरा कितना लॉसेस होगा? इसके वजह से हमें रात में नींद नहीं आती है। लेकिन अभी आपको वो टेंशन पालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप टेंशन फ्री होकर आपका समय गुजार सकेंगे। अभी ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करते हो, दिन भर में मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका पैसा दोनों तरफ। ये स्ट्रेटेजी इतनी सिंपल होने के बावजूद भी हर क्वार्टर में इसने रेगुलर प्रॉफिट दिया, जो मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। यह इतनी इफेक्टिव है कि एक साल में इसने 1600% का प्रॉफिट दिया है, और वो भी ऐसे साल में जिसको हम भारी उठापटक वाला साल समझते हैं, 2020। आपने देखा होगा 2020 में मार्केट क्रैश हुआ, गैप डाउन, गैप अप, सब कुछ हो गया है मार्केट में। इससे ज्यादा और मार्केट में क्या होगा? लेकिन इसके बावजूद भी इसने हमें 1600% प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर 1 जनवरी 2020 को आपने 1 लाख रुपए के साथ में इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेडिंग चालू किया, तो आपके 22 दिसंबर 2020 को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तब तक के 16 लाख रुपए का प्रॉफिट आप कमा चुके रहेंगे। और मैं ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं इसका प्रूफ आपको ये लाइव बैक टेस्टिंग वीडियो में दिखाने वाला हूं, जो आपके दिमाग के हर डाउट को निकाल देगा और ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के प्रति आपको आश्वस्त कर देगा, और आप ट्रेडिंग को बिजनेस करके समझ पाएंगे। और मैं इसका लाइव बैक टेस्टिंग आपको 1-2 महीने या 3 महीने जैसे बाकी YouTube वीडियोस पे दिखाते हैं वैसे करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन पूरे के पूरे साल भर के लिए इसका बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा। अभी कोई भी एक स्ट्रेटेजी को या सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते वक्त हमको मनी मैनेजमेंट उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है, तो हम देखते हैं इसके मनी मैनेजमेंट के क्राइटेरियाज क्या है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है वो सिर्फ हम बैंक निफ्टी या निफ्टी के लिए यूज करेंगे, क्योंकि ये उसी के लिए बनाई गई है। अभी एक बैंक निफ्टी का एक लॉट 25 यूनिट का होता है, और एक लॉट खरीदने या बेचने के लिए हमें 30,000 रुपए की ऑन एन एवरेज जरूरत पड़ती है डिस्काउंट ब्रोकरेज के ऊपर में। ये जो वो अमाउंट है जो मार्जिन के रूप में वो हमसे लेते हैं, तो हमें रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ 30,000 की मार्जिन डिस्काउंट ब्रोकरेज के ऊपर में, लाइक 0.5 पैसा और जो बाकी के भी है वो बाकी। और हम 20,000 रुपया लॉस मैनेजमेंट के लिए रखेंगे, क्योंकि अगर हमें 6-7 कंटिन्यूसली ट्रेड हमारे लॉस में जा रहे हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए हमें बाजू में पैसा निकाल के रखेगा। हम हमारा जो ट्रेडिंग अमाउंट है, जो हमें बाय या सेल करने के लिए, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसलिए पर ट्रेड
या पर लॉट का आपको ट्रेड करने के लिए 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको बाजू में निकालना है हर लॉट के लिए। दूसरा जो पॉइंट होता है वो ब्रोकरेज, जो कि हर इंट्राडे ट्रेडर का दुश्मन होता है, क्योंकि बहुत बार प्रॉफिट से ज़्यादा ब्रोकरेज ही ज़्यादा होता है। तो हम ये ब्रोकरेज जो है वो कैलकुलेट किया है, जो जीरोधा लेता है 150 रुपया पर लॉट के हिसाब से। जीरोधा ही नहीं, और से बहुत से डिस्काउंट ट्रेडर है वो इतना ही पैसा पर ट्रेड के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो 150 रुपये के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है, हमारा बेसिक अमाउंट रहेगा 50,000 रुपये, हमारा ब्रोकरेज रहेगा 150 रुपये। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम सीधा चलते हैं बैक टेस्टिंग के। दोस्तों, हम ये स्ट्रैटेजी को स्ट्रिक के प्लेटफॉर्म पे बैक टेस्ट करेंगे। ये है स्ट्रिक का प्लेटफॉर्म। चलिए इस पे क्लिक करते हैं। ये जो स्ट्रिक का प्लेटफॉर्म है, ये स्ट्रिक का प्लेटफॉर्म पे आप बिना कोडिंग लैंग्वेज का यूज किए स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, उन्हें बैक टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप जीरोधा या एंजल ब्रोकिंग से ट्रेडिंग करते हैं तो इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके ऑटोमेटिक बाय या सेल सिग्नल को आप जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें लॉगिन करने जा रहा हूँ। मैं लॉगिन करूंगा काइट के थ्रू, क्योंकि मैं काइट ऑलरेडी यूज करता हूँ। आपने देखा होगा ये जीरोधा का साइट है, इसके द्वारा मैं ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर जो है, वो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर नहीं, ये बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, इसको सिर्फ बैक टेस्ट के लिए यूज करता हूँ। इससे कोई ट्रेडिंग नहीं करता। मैं ट्रेडिंग पूरा का पूरा ये काइट के प्लेटफॉर्म से ही कर रहा हूँ। तो ये स्ट्रिक का प्लेटफॉर्म है दोस्तों। इसमें ये स्ट्रैटेजीज वाला सेक्शन है, जिसमें मैंने जो स्ट्रैटेजीज है वो बना के ऑलरेडी रखी हुई है। तो अपन क्लिक करते हैं स्ट्रैटेजीज के ऊपर में। यहाँ पे जो है माई स्ट्रैटेजीज में पूरी मेरी बना हुई स्ट्रैटेजीज सेव है, और ये जो क्रिएट स्ट्रैटेजीज आपको नीचे दिख रहा है, उसमें हम नई स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर सकते हैं। चलते हैं माई स्ट्रैटेजीज में। मैंने ऑलरेडी जिसमें स्ट्रैटेजीज बना के रखी है, आप देख रहे होंगे माई स्ट्रैटेजीज में मैंने आते हैं इंट्राडे सेल फॉर बैंक निफ्टी और इंट्राडे बाय फॉर बैंक निफ्टी। ये दो स्ट्रैटेजीज बना के रखी है। तो हमें इसे बैक टेस्ट करने का है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं बैक टेस्टिंग पे। सेम टाइम पे हम और एक विंडो ओपन करके रखते हैं, जिसमें हम सेल के भी उसी जो समय है उस समय के भी सेल के कॉल भी बैक टेस्ट कर पाएंगे। तो हमने इंट्राडे बाय फॉर बैंक निफ्टी, ये जो स्क्रीन है, इस पे हम पूरा का पूरा जो बाय सिग्नल जनरेट होते हैं उसका बैक टेस्टिंग करेंगे, और दूसरी स्क्रीन में सेम समय पे सेल्स सिग्नल जो जनरेट हुए उसका बैक टेस्टिंग करेंगे। एक ही समय पे दोनों सिग्नल जनरेट नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि अगर मार्केट नीचे जा रहे हैं तो अपने आप ही जो इंडिकेटर्स है उसके हिसाब से सेल्स सिग्नल जनरेट हो गए। मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाय सिग्नल जनरेट होगा। तो चलिए हम करते हैं शुरू बैक टेस्टिंग का, और ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते। तो हमें बैक टेस्टिंग करने के लिए हमें ये कुछ पैरामीटर्स देखने की ज़रूरत है, जो हमें सेट करने पड़ते हैं। देखते हैं ये पैरामीटर्स की ओर। ये पैरामीटर्स में आप देख रहे होंगे, इसमें इनिशियल कैपिटल 10 लाख रुपए डाला हुआ है। ये कैपिटल से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए इसे अनचेंज ही रहने दीजिए, इसका कोई कुछ करना नहीं है। हमारा बैंक निफ्टी का जो लॉट होता है वो 25 यूनिट का होता है, इसलिए हमने क्वांटिटी में 25 यूनिट डाले हुए हैं। अभी आपको एक बात बता दूं, अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी इंडाइसेस का हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए 25 यूनिट डाला है। अगर यही हम इसका फ्यूचर का करते तो यहाँ पे एक ही यूनिट डालना पड़ता है, क्योंकि हम जो ये है हमारा फ्यूचर है उसका एक ही महीने का ये कर सकते हैं बैक टेस्टिंग। उसके पहले के जो चार्ट्स है वो अवेलेबल नहीं रहते फ्यूचर के, इसलिए हमें इसका इंडाइसेस का बैक टेस्टिंग करना पड़ता है। इसलिए हम उसमें 25 की क्वांटिटी डाल के रखेंगे। और आपको एक बता दूं, निफ्टी बैंक इंडाइसेस और निफ्टी फ्यूचर सेम चलते हैं, इसलिए वहां पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं आते। तो हमने 25 क्वांटिटी डाल दी है। हमने स्टॉप लॉस रखा है 1% का। अगर हमारा कोई लॉस भी होता है तो एक ट्रेड में 1% से ज्यादा लॉस हमारा होना नहीं चाहिए, होगा भी नहीं। हमने प्रॉफिट का टारगेट रखा है 4%। हर बार 4% अचीव नहीं होता, लेकिन हमने वो मैक्सिमम लिमिट के लिए रखा। अगर मार्केट बहुत ज्यादा उठता है या फिर बहुत ज्यादा गिरता है तो वो कंडीशंस में हमें ये प्रॉफिट मिलता है, नहीं तो हमें 1%, 1.5%, 2% जो भी प्रॉफिट मिलता है वो हम 3:15 बजे तक के स्क्वायर ऑफ करके ले लेते हैं। हम जो टाइम इंटरवल यूज कर रहे हैं, जो चार्ट यूज कर रहे हैं वो 3 मिनट का, जो 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट डेली ऐसे टाइम इंटरवल होते हैं, उसके हिसाब से हम 3 मिनट का टाइम इंटरवल हमने ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए यूज किया हुआ है।
प्लेन कैंडलस्टिक चार्ट को यूज करेंगे, इसलिए कोई ये नहीं कॉम्प्लिकेटेड चार्ट नहीं। ये यहाँ पे जो ऑर्डर टाइप है वो MIS रहेगा। MIS यानी सिर्फ दिन भर के लिए। अगर आपने कोई ऑर्डर लगाया हुआ है 9:30 बजे तो वो 3:15 बजे कैंसिल हो जाता है, या आपने अगर कोई पोजीशन ली है तो 3:15 बजे अपने आप एग्जिट हो जाता है। इसमें CNC या नॉर्मल होता है, अगर आपने पोजीशन ली तो आप कई दिन तक के रख सकते हैं, लेकिन MIS में सीधा सीधा है 3:15 बजे हर पोजीशन आपकी अपने आप स्क्वायर अप हो जाती है। अभी हम यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे स्टार्ट डेट कौन सी डेट से हमें बैक टेस्टिंग चालू करना है और कौन सी डेट पे बंद करने का। तो हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ 90 दिन का बैक टेस्ट एट अ टाइम कर सकता है, तो हम इसमें 90 दिन हमें यूज करने होंगे। हमने जैसा बोला था कि हमारा जो सिग्नल्स है वो 9:30 बजे से स्टार्ट होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 9:30 बजे का स्टार्ट टाइम डाला हुआ, और एंट्री जो सिग्नल्स का आने का बंद होने का समय है वो 3 बजे का, इसके बाद में सिग्नल नहीं आएगा। तो हमने जो जो बोला है वो बराबर उसके हिसाब से इसमें सेटिंग करके रखे हैं। यहाँ पे हम जनवरी 2020 से इसका वाला बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डेट डालेंगे 1/1/2020 जो ऑलरेडी सेट है, से लेके तो 30/3/2020 तक है, यानी जनवरी फरवरी मार्च, ये फर्स्ट क्वार्टर का बैक टेस्टिंग है। तो चलिए हम सेव और रन बैक टेस्ट पे जाते हैं और देखते हैं इसके रिजल्ट क्या है। सेम समय पे हम दूसरे विंडो पे जा रहे हैं, वहाँ पे भी हम सेम इंडिकेटर्स सेम जो क्राइटेरिया थे वो डाले हुए हैं। वहाँ पे भी हमने ऑलरेडी, हाँ यहाँ पे भी हमने ऑलरेडी समय ये किया, सिलेक्ट किया हुआ है 1/1 से 30 आपने देखा उधर भी हमने 1/1 से 30 तक, ये बाय सिग्नल के लिए था, ये अभी सेल सिग्नल के लिए। यहाँ पे देख लोगे आप सेल फॉर बैंक निफ्टी। तो सेव एंड बैक टेस्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे तब तक हमारे बाय सिग्नल्स के रिजल्ट आ चुके होंगे। ये देखिए बाय सिग्नल्स के रिजल्ट आ गए। यहाँ पे देख लोगे 1 जनवरी से 30 मार्च 3 महीने का इसने बैक टेस्टिंग किया है। 3 महीने के दौरान 26 ट्रेडिंग सिग्नल्स आए हुए, यानी हमने 26 ट्रेड लिए थे, उसमें से 9 ट्रेड्स जो विनिंग ट्रेड्स थे और 17 ट्रेड लूजिंग ट्रेड्स थे जहां पे हमने लॉस किया है। इसमें लॉसेस जो हुए हैं, हमें टोटल लॉसेस हुए 34,027 रुपीज, 34,000 का लॉस हुआ है, क्योंकि ये बाय सिग्नल है। और बाय सिग्नल में ये क्वार्टर में इसलिए लॉस हुआ है क्योंकि मार्च में आप जानते होंगे मार्केट क्रैश हुआ था, उसके वजह से बाय सिग्नल से हमें ये क्वार्टर में लॉस दिया है। लेकिन वही समय पे सेल सिग्नल ने क्या किया है, ये देखिए ये सेल है, वही समय है 1 जनवरी 2020 से 30 मार्च 2020। टोटल सिग्नल्स आए थे 37 हमने ट्रेड लिए थे, जिसमें विनिंग ट्रेड थे 23 और लूजिंग ट्रेड थे 14, और हमको प्रॉफिट कितना हुआ है 1,07,591 रुपये, यहाँ पे हमें प्रॉफिट। तो चलिए हम इसके स्नैपशॉट्स निकाल लेते हैं और हम कैलकुलेशन की शीट पे चलते हैं। आप ध्यान रखिए, यहाँ पे हमको फर्स्ट क्वार्टर में सेल्स सिग्नल से प्रॉफिट हुआ है 1,07,500 रुपये का और लॉस हुआ है 34,000 रुपये का। तो चलिए चलते हैं और इसके कैलकुलेशन। तो लीजिए दोस्तों, हम आ गए हैं कैलकुलेशन की स्लाइड पे। जो हमने वहां के स्क्रीनशॉट निकाल के यहाँ पे चिपका दिए हैं, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे हमें बाय सिग्नल्स 1 जनवरी से 30 मार्च तक के लॉस हुआ था 34,000, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और सेल सिग्नल से हमें प्रॉफिट हुआ था 1,07,500 रुपये। तो हम देखते हैं प्रॉफिट 1,07,000 माइनस लॉस जो था 34,000 का, तो हमें टोटल प्रॉफिट हुआ है 73,563 रुपीज का। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अभी हमको इस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट में निकालने के लिए हमको इसमें से ब्रोकरेज अमाउंट डिडक्ट करना होगा। तो हमारे टोटल ट्रेड्स कितने आए थे, 26 बाय के और 37 सेल के। तो हमारे टोटल ट्रेड्स थे 63, और 63 को पर ट्रेड हमको ब्रोकरेज लग रहा था 150 रुपया। तो हम 63 को 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल ब्रोकरेज का अमाउंट होता है 9,450 रुपये। तो 9,450 को हमारे प्रॉफिट में से हम माइनस कर देंगे, जो कि आता है 64,113 रुपये। ये हमारा नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर का, यानी पहले 3 महीने का। ये याद रखिएगा, ये पहले 3 महीने में हमने नेट प्रॉफिट कमाया है 64,113। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो फर्स्ट क्वार्टर का हुआ है 64,130, यानी 50,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किए, इसका हमने 128% प्रॉफिट हमने यहाँ पे कमाया है 50,000 पे। तो स्टार्टिंग अमाउंट हमारा 1 जनवरी को था 50,000 रुपया। हमने जो क्वार्टर में अभी 31 मार्च तक के कमाए हैं 64,113 रुपीज। तो हमारा टोटल अमाउंट जो है अभी 30 मार्च को हो गया है 1,14,113 रुपये। अभी हम
1,14,000 हमारे पास में कैपिटल है, तो हम अभी इसमें क्या कर सकते हैं, 2 लॉट को बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो अभी हम अगले क्वार्टर के लिए क्या करेंगे, 2 लॉट का ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर से बैक टेस्टिंग विंडो की तरफ और सेकंड क्वार्टर का बैक टेस्टिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सेकंड क्वार्टर के लिए डेट सेट कर देते हैं। इसमें सेकंड क्वार्टर का डेट हमें पहले एंड डेट ये करना पड़ेगा। एंड डेट में हम अप्रैल, मई, जून, 3 जून तक का हम डेट डालेंगे। 2-4 यहाँ पे 2-4 से नहीं 1-4 से लेते हैं, और ये डेट 1-4 से 29, क्योंकि 90 दिन ही लेता है, इसलिए 1-4 से 29 तक का उसने ये ले लिया। चलिए फिर से सेव एंड रन बैक टेस्ट करेंगे। ये बाय सिग्नल वाला है। चलिए सेल सिग्नल के तरफ चलते हैं। सेल सिग्नल पे भी हमको डेट सेट करना पड़ेगा। डेट सेट करते हैं, हमने डेट सेट किया था 29 जून तक के लिया था ना इसने, यानी अपने आप ही इधर 1 आ गया। चलिए ये आ गया सेकंड क्वार्टर का। यहाँ पे भी सेव एंड रन बैक टेस्ट करते हैं, तब तक कि हमारे बाय सिग्नल रिजल्ट आ गया होगा। देखते हैं। देखिए बाय सिग्नल का रिजल्ट जो था, बाय सिग्नल ने हमें 21 सिग्नल जनरेट करके दिए थे, यानी हमने 21 ट्रेड लिए थे, जिसमें से 12 जो ट्रेड थे वो विनिंग थे और 9 ट्रेड लूजिंग थे। और हमारा टोटल प्रॉफिट था 56,176, 56,176 रुपये का हमने बाय सिग्नल से प्रॉफिट किया था। चलिए हम इसका भी स्नैपशॉट लगाते हैं और कैलकुलेशन के पेज पे लगा देते हैं और देखते हैं सेल सिग्नल्स ने क्या किया। देखिए सेल सिग्नल्स पे आ गए हैं हम। 1 अप्रैल से 29 जून तक के सेल सिग्नल ने हमें 25 ट्रेड दिए थे ये दौरा दूसरे क्वार्टर में, जिसमें से 15 ट्रेड विनिंग ट्रेड थे और 10 ट्रेड लूजिंग ट्रेड थे। और इसका प्रॉफिट था 64,567, 64,567 रुपये का। चलिए इसका भी स्नैपशॉट लेते हैं और कैलकुलेशन के पेज पे हम उसको लगा देते हैं। तो इसको हम देखते हैं। हमने पूरा का पूरा जो स्नैप्स वहाँ पे निकाले थे वो यहाँ पे भी चिपका दिए है। हम देखेंगे बैक टेस्टिंग का जो 1 अप्रैल से 29 जून तक का बाय का बैक टेस्ट किया, या उसके रिजल्ट यहाँ पे हमने चिपका दिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सेल के भी हमने रिजल्ट यहाँ पे चिपका दिए। अभी यहाँ पे प्रॉफिट बाय सिग्नल से हुआ था 56,176 रुपये और सेल सिग्नल से प्रॉफिट हुआ था 64,560। तो हमारा टोटल प्रॉफिट बन गया है 1,20,739 रुपये। और हमने टोटल ट्रेड कितने लिए थे, 25 और 21। तो 25 और 21 यहाँ पे 46 ट्रेड हमारे हो गए। उसका 150 के हिसाब से ब्रोकरेज कितना हुआ है, 6,900 रुपीज ब्रोकरेज। तो हम ब्रोकरेज को माइनस कर देंगे हमारे प्रॉफिट में से। तो 1,20,729 में से 6,900 निकाल दिए तो हमारा नेट प्रॉफिट जो होता है 1,13,829 रुपये पर लॉट। ये पर लॉट का प्रॉफिट है। तो ये पर लॉट पे प्रॉफिट हो कि हम बैक टेस्टिंग पर लॉट का कर रहे हैं, लेकिन हमने 2 लॉट लिए थे। तो चलिए 2 लॉट देखिए क्या हुआ है। हमारा प्रॉफिट 1 लॉट पे हुआ है 1,13,000, यानी ये क्वार्टर में हमने 227% प्रॉफिट कमाया हुआ। तो दो लॉट में हमने कितने कमाए, 2,27,600 रुपया। और हमारे पास में 30 मार्च को कितना रुपया था, कैपिटल था 1,14,113 रुपये का कैपिटल हमारे 30 मार्च को था। इसमें हमने ये प्रॉफिट ऐड कर दिया 2,27,600। तो हमारे पास में 30 जून को कितना रुपया हो गया है, अभी 3,41,700 रुपया। तो अभी हम 3,41,700 जो हमारे पास में 1 जुलाई से हम कितने लॉट खरीद सकते हैं, इसमें हम खरीद सकते हैं 7 लॉट। तो अभी हम जुलाई से जो ट्रेडिंग चालू करेंगे उसमें हम 7 लॉट से चालू करेंगे। तो चलिए चलते हैं फिर से बैक टेस्टिंग वीडियो में, इसने जुलाई से हमको क्या रिजल्ट दिए। तो लीजिए दोस्तों, हम बैक टेस्टिंग वीडियो पे बैक टेस्टिंग स्क्रीन पे वापस आ गए। हमको तारीख अभी 1 जुलाई से सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए पहले हमको एंड डेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने के लिए हम यहाँ पे 28 तक के लेंगे। अगर 90 दिन ही लेगा तो बराबर 1 साथ से लिया है। देखिए 1/7/2020 से 28/9 तक का आप बाकी का जो 2 दिन का है कभी भी करके देख सकते हैं या मुझे भी मांग सकते हैं, उसमें और भी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हम लेंगे 1 साथ से। तो चलिए सेव एंड बैक टेस्ट, ये बाय सिग्नल्स का ये है सेव एंड बैक टेस्ट। हम सेल के विंडो पे चलते हैं। सेल के विंडो पे हम सेम से करेंगे अगस्त, सितंबर 28 तक के। ओके 28 तक है, फिर से 1 साथ से हो गया। ये सेल वाला विंडो है। चलिए सेव एंड बैक टेस्ट। तब तक हमारे बाय सिग्नल्स का रिजल्ट आ गया होगा। ये देखिए बाय सिग्नल्स का रिजल्ट आ गया है। हमारे 24 बाय सिग्नल जनरेट हुए हैं ये क्वार्टर में, 11 विनिंग और 13 लूजिंग ट्रेड। हमें प्रॉफिट हुआ है 2,031 रुपये का। कम प्रॉफिट हुआ है ये इसमें, लेकिन प्रॉफिट ही हुआ है 2,031 रुपये। सेम समय पे सेल्स सिग्नल्स ने कितना दिया है देखते हैं।
हाँ ये देखिए सेल सिग्नल्स में हमको दिया है 32 सिग्नल दिए थे, जिसमें से 14 सिग्नल विनिंग है, 18 लूजिंग। अभी यहाँ पे देख रहे होंगे आप, लूजिंग सिग्नल्स ज़्यादा है विनिंग से, लेकिन प्रॉफिट 24,182 है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस 1% का है, लेकिन प्रॉफिट का टारगेट कितने का है? 4% का है। इसी वजह से अगर विनिंग ट्रेड कम भी है फिर भी हमारा प्रॉफिट बनता है। चलिए हम इसका भी स्नैपशॉट निकाल लेते हैं और चलते हैं फिर से कैलकुलेशन पेज के ऊपर। कैलकुलेशन पेज के ऊपर में हमने स्नैपशॉट यहाँ पे चिपका दिए हैं, आप रिजल्ट देख लेंगे 1 जुलाई से लेके तो 28 सितंबर जो हमने लिए थे, और यहाँ पे भी 1 जुलाई से 28 सितंबर सेल्स के हैं, ये बाय के हैं। तो हमें यहाँ पे दोनों तरफ प्रॉफिट हुआ था, इसलिए हमारा प्रॉफिट का हम ऐड कर लेंगे। 2031 रुपये बाय सिग्नल से प्रॉफिट हुआ था और सेल सिग्नल से हुआ था 24 और 182। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है? 26,213। टोटल ट्रेड कितने हुए थे? 32 सेल सिग्नल के और 24 बाय सिग्नल। हमारे 56 ट्रेड हुए थे इस क्वार्टर में। इसको 150 रुपये ब्रोकरेज से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ब्रोकरेज गया था 8,400 रुपये का। अभी टोटल प्रॉफिट में से ब्रोकरेज निकाल लेते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट बचता है वो 17,813 रुपये नेट प्रॉफिट पर लॉट पे बचता है। तो अभी हम 17,813 रुपये का जो प्रॉफिट बचा है, यानी इसका मतलब हमने ये क्वार्टर में 35% का प्रॉफिट कमाया है पर लॉट के हिसाब से। हमने कितने लॉट पे ट्रेड किया था? 7 लॉट पे। तो 17,813 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा टोटल प्रॉफिट निकल सके। तो यह हुआ है 1,24,691 रुपये। अभी हमारे पास में 30 जून को जो पैसा था वो था 3,41,771 रुपये। अब हम ये प्रॉफिट उसमें ऐड कर देंगे, ये है 1,24,691 रुपये। तो अभी हमारे पास में 30 सितंबर को हमारा कैपिटल कितना हो गया? 4,67,412। अभी 4,67,412 में 50,000 के हिसाब से हम कितने लॉट बाय कर सकते हैं? इसमें हम 9 लॉट बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम 1 अक्टूबर से ट्रेडिंग करेंगे उसमें हम 9 लॉट बाय करेंगे। तो चलिए चलते हैं फिर से तो चलिए हम आ गए हैं बैक टेस्टिंग विंडो की तरफ और से। तो चलिए फिर से हम बाय सिग्नल का बैक टेस्टिंग करते हैं। बैक टेस्टिंग करेंगे अभी पूरा एंड डेट तक के, जो मैंने बोला था 22 तारीख तक के दिसंबर 22 तारीख जो है 22 तारीख तक के हम, लेकिन हमने यहाँ पे किया था अक्टूबर 1 अक्टूबर से 22 हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, 1 अक्टूबर से 22 दिसंबर तक का ये डेट है। हम सेव है रन बैक टेस्ट करते हैं। सेम वे सेल्स का भी कर लेंगे। सेल्स में भी हम दिखाएंगे, हम सेल्स में भी दिसंबर का डेट जो करंट डेट है वो उसको सिलेक्ट करते हैं। ये 23 आपको दिख रहा है, लेकिन 23 की सुबह में ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए 22 तक का डाटा आया हुआ है इसमें। ओके, तो चलिए फिर से हम इसको 1 अक्टूबर पे लेके जाएंगे, क्योंकि हमने सब बाकी तो कर चुके थे सितंबर का। तो 1 अक्टूबर यहाँ पे भी हम सेव एंड बैक टेस्ट करते थे। चलिए तब तक के रिजल्ट आ गए होंगे बाय के। देखते हैं बाय के रिजल्ट। हाँ, बाय के रिजल्ट आ चुके हैं। बाय में 29 सिग्नल्स जनरेट हुए हैं, उसमें से 19 सिग्नल्स विन के हैं और 10 सिग्नल्स जो है वो लूजिंग है। टोटल प्रॉफिट था 29,317 रुपये का। ठीक है, इसका भी हम स्नैप निकाल के कैलकुलेशन के पेज पे चिपकाएंगे, और या इधर का भी आ गया है। तो इसका जो है 21 सिग्नल्स जनरेट किए हैं इसने, तो इसमें से 9 विनिंग है और 12 लूजिंग है। इसका प्रॉफिट है 19,404 रुपये। तो चलिए दोस्तों, हम ये इसके स्नैपशॉट कैलकुलेशन की शीट पे चिपका के कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाते हैं। पेज पे देखिए Q4 1 अक्टूबर से 22 दिसंबर तक का हमने बाय सिग्नल का और सेल सिग्नल का दोनों के रिजल्ट यहाँ पे चिपका दिए हैं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। 29,000, 19 से 21, 9, 12 सेम डाटा यहाँ पे आ गया है। तो हम ये प्रॉफिट को ऐड कर देंगे 29,913 रुपये और 19,404 रुपये। टोटल प्रॉफिट हमारा हुआ है पर लॉट 48,721 रुपये का। और टोटल ट्रेड हमने 29 प्लस 21 50 ट्रेड हुए। इसका ब्रोकरेज 150 के हिसाब से 7,500 रुपये का ब्रोकरेज हुआ। तो टोटल प्रॉफिट हमारा हुआ था 48,721 माइनस ब्रोकरेज हुआ है 7,500। तो हमारा नेट प्रॉफिट बना है 41,221 रुपीज़। तो हम इसको अगर हमारे कंटिन्यूशन में लेके चलेंगे तो अभी हमारे पास में देखिए 30 सितंबर को तो 4,66,412 रुपये थे। 4,66,412 हमारा कैपिटल था। इसमें हमारा चौथे जो क्वार्टर है दिसंबर तक का, उसका प्रॉफिट ऐड हो जाता है 3,70,989, जो 9 लॉट से आया हुआ है हमें। ठीक है, हमने 82% प्रॉफिट इस महीने में, इस क्वार्टर में कमाया। तो हमारा टोटल अमाउंट दिसंबर को हो गया है 8,37,401 रुपीज़। ये हमने 1 लॉट पे 50,000 रुपये पे किया हुआ है।
50,000 रुपये जो हमने जनवरी में डाले हुए थे उसको अभी दिसंबर में बन गए हैं 8,37,000। तो हमारा कितना हुआ है 1600%, 1600 से भी ज़्यादा 1700% तक का प्रॉफिट हम कमा चुके हैं। तो ये है इस। चलिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये साल में ही ये स्ट्रैटेजी ने बहुत प्रॉफिट दिया इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो आपको मैं पिछले भी साल में एक क्वार्टर में और लेके चलता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहेगा। लेकिन आपका जो डाउट है उसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं। चलेंगे बाय मेरे वाली विंडो की तरफ। बाय विंडो में हमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्वांटिटी मैंने 25 के 25 से रखी है, इसलिए पर लॉट पे ही प्रॉफिट आ रहा है। जो कुछ है वो उसको चेंज किया नहीं। अभी हमें पिछले साल में चलने के लिए हम डेट को क्या करेंगे, पीछे लेके जाएंगे। ये कंटिन्यूसली हम लेके चलते हैं। मैं आपको इसका करिश्मा और दिखाता हूँ कि कैसी ये कंसिस्ट 2019 में आ गए। सितंबर से होता है ना, अक्टूबर से। चलिए ले लीजिए एक और से आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ। 1 अक्टूबर से 12 दिसंबर 2019 का है। चलिए इसको 7 रन बैक टेस्ट करते हैं। लीजिए मैं यही सेल में भी कर लेता हूँ, चेंज कर लेते हैं। सेल में भी बैक टेस्टिंग के लिए मार्च, फरवरी, दिसंबर, नवंबर, 1 अक्टूबर। ओके, ये 1 अक्टूबर 2019 है, अच्छे से देख लीजिएगा। फिर से इसको 7 बैक टेस्ट। तो चलिए ये देखिए, लास्ट ईयर 2019 में 29 सिग्नल जनरेट हुए थे, जिसमें से 17 विनिंग थे, 12 लूजिंग थे और 29,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। सेम सेल का देख लेते। सेल में भी देखिए 22 सिग्नल आए थे, 11 विनिंग 11 लूजिंग, 25,000 का। 29 और 25,000, 54,000 रुपये का, यानी 120% के करीब उसने प्रॉफिट दिया था। अब मैं इसका कैलकुलेशन नहीं करूंगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन हमें फिर से 2019 से चालू करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये अगर एक साल पूरा, उसके बाद में फिर से एक क्वार्टर, इतना अगर कोई आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा है, इसका मतलब कि कितनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है। इससे ज़्यादा बैक टेस्टिंग कोई क्या करेगा। अगर किसी का विश्वास ये सिस्टम के ऊपर में इतना बैक टेस्टिंग के बाद में भी नहीं बैठता है, तो फिर तो वो सालों का भी बैक टेस्टिंग कर ले, उसका कोई ट्रेडिंग करने का हिम्मत नहीं होगा। इसलिए इतना ही बैक टेस्टिंग काफ़ी। वैसे तो बैक टेस्टिंग के लिए बोला जाता है कि 6 महीने का बैक टेस्टिंग कभी भी इंट्राडे के लिए सफिशिएंट होता है, लेकिन मैंने आपको 1.25 साल का बैक टेस्टिंग करके दिखाया है। ये इस सिस्टम का रिलायबिलिटी प्रूव करता है कि तो आखिर ये स्ट्रैटेजी है क्या। दोस्तों, मैं स्टॉक मार्केट में 3 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। पहले 2 साल मैंने बहुत से यूट्यूब वीडियो देख के ट्रेडिंग करने की कोशिश की, रिकमेंडेड सर्विसेज को भी सब्सक्राइब किया और बुक्स भी पढ़ी। ये सब करने के बावजूद पहले 2 साल में मैंने 5 से 6 लाख रुपए का लॉस किया, लेकिन मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। ये स्ट्रैटेजी मैंने 1 साल पहले बनाई और उस पर 3 साल का बैक टेस्टिंग किया। पहले 6 महीने मैंने इसमें पेपर ट्रेडिंग किया है और पिछले 6 महीने से एक्चुअल पैसे से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अब मैं ये स्ट्रैटेजी में और भी पैसा डालना चाहता हूँ और बहुत बड़े लेवल पे इस स्ट्रैटेजी के साथ में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये स्ट्रैटेजी 100 लोगों के साथ शेयर करके थोड़ा फंड रिलीज करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने इसकी कीमत भी सिर्फ 21,000 रुपये रखी है, ताकि मेरा भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। अगर आप भी शेयर मार्केट में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके अपने लाखों रुपए गंवाकर मायूस हो चुके हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं, आपको शेयर मार्केट या ट्रेडिंग का कोई भी नॉलेज नहीं है, तो भी आप 7 दिन में ऑनलाइन शेयर मार्केट और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक सीखकर इस स्ट्रैटेजी के साथ में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं और रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। तो बिना वक्त गंवाए तुरंत फोन कीजिए, क्योंकि मैं ये स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू। मेरा मोबाइल नंबर है 9923825571। और भी अगर आपको कोई क्वेरी हो इस स्ट्रैटेजी के बारे में या डाउट हो, तो आप इस नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।